अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको योविक सिटी का सिटी सेंटर दिखाऊंगा, योविक नॉर्वे, और इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके बाद हम शायद कभी टूर करेंगे ग्रॉसरी का, कि हम ग्रॉसरी यहाँ पर कैसे करते हैं। वुड बी अनदर वीडियो, सो देयर वी गो। जब से समर आया है यहाँ पर समर में भी टेम्परेचर तकरीबन 15 से 20 के दरमियान ही होता है। मतलब आई मीन 10 से 20 के दरमियान टेम्परेचर रहता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको ये जो सर्दियों में जो ये पूरा एरिया है ये आपको बर्फ़ से ढका हुआ मिलेगा, लेकिन रोड्स और फुटपाथ्स, पेडेस्ट्रियन ट्रैक जो है वो आपको हमेशा साफ़ सुथरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दे वुड गोना वेट कि बर्फ़ मेल्ट हो या बर्फ़ बारी बंद हो। बर्फ़ कितनी भी पड़ रही होगी, दे डोंट केयर। तो ये यहाँ का योविक स्टेशन है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, दिस इज़ योविक स्टेशन। और यहाँ से ट्रेन्स वगैरह चलती हैं ओस्लो के लिए। अगर आपको ओस्लो जाना है तो ये योविक स्टेशन है, यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी सामने वाली। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बस कार्ड मिलता है। ये भी योविक स्टेशन के साथ ही है। और ये रहा हमारा सिटी सेंटर जहाँ पर हमने जाना है। और सिटी सेंटर बहुत ही प्यारा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिटी सेंटर्स यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए होते हैं कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जितने भी स्टोर्स होते हैं, वो एक ही जगह पर रखे जाते हैं। और ये सिटी सेंटर्स जो होते हैं वो बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन के करीब ही सराउंडिंग एरियाज़ में होता है। तो और ये सारे यूरोप में ऐसा ही होता है। आप पूरे यूरोप में जब भी जहाँ भी जाएंगे आपको ये ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा, ये एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया पहले पूरे का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था कुछ दिन पहले ही। और जब से समर वाइब जाना शुरू हो गई, जैसे ही समर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर इन्होंने सफाई वगैरह कर दी, वरना ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढका होता था। थैंक यू। ओके, अच्छा, यहाँ पे सबसे मज़े की बात जो है ना, दे गिव 100% वैल्यू टू द पेडेस्ट्रियंस। जो पैदल चल रहे हैं उनको ये 100% वैल्यू देते हैं। और गाड़ी पे ऐसा नहीं है कि कोई पैदल चल रहा है तो उसको बस उसका वेट ही नहीं करना। ये लोग बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर आप पैदल हैं तो आपकी वैल्यू, वो जो मर्सिडीज़ पे जा रहा है और जो टेस्ला पे जा रहा है, जो BMW पे जा रहा है, उससे ज़्यादा वैल्यू आपकी है। वो मर्सिडीज़ वाला भी, इवन टेस्ला, ऑडी, रिगार्डलेस ऑफ ब्रांड, ही इज़ ड्राइविंग, वो आपके लिए गाड़ी रोकेगा और आपको वो रास्ता देगा। ओ अच्छा, अगर उसके पास गैप भी होगा ना वो जाने के लिए, वो गैप का वेट नहीं करेगा। यू गोना वेट फॉर यू। आप आराम से पास कर जाएं, क्रॉस कर जाएं, उसके बाद जो है ना ये आपको जगह देंगे। सो वी आर गोना एंटर इन द सिटी सेंटर। ओके, देयर वी गो। सिटी सेंटर की यहाँ पे 2 एंट्रेंसेस हैं। एक एंट्रेंस आपको ये देखेंगे, ये स्पोर्ट्स का स्टोर है, स्पोर्ट्स वन के नाम से। और ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। आई थिंक मैंने इससे पहले कोई व्लॉग नहीं देखा इस सिटी सेंटर का। सो आई थिंक वी गोना टेक दिस वे। या देयर वी गो। हाय, थैंक यू। हाँ, वेल, हमें सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे डाउन साइड। कभी कभार मैं भी रास्ते भूल जाता हूँ यहाँ के, ये इतना बड़ा है सिटी सेंटर।
H&M नहीं, हमें दूसरे वाले H&M पे जाना है. So there we go. यहाँ पे आपको क्लॉथिंग ब्रांड्स, कॉस्मेटिक्स, बर्गर्स, हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे आपको मिलेगी. सो नो वरीज अबाउट इट कि क्या नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा. लाइक दिस वन इज़ अ डेकोरेशन ब्रांड. एंड मैं थोड़ा सा आपको टूर देके फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँगा. तो देयर वी गो. हाय. ओके. अच्छा, यहाँ पर देयर वी गो. कभी कभार यहाँ पर जो ना, देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है. जब बर्फबारी पड़ती है, ये पूरा इसका जो रूफ है वो पूरा बर्फ़ से ढक जाता है. सो ओके. सिटी सेंटर इज़ फन टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता. सो जैक एंड जोन्स, चले फिर ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा जैक एंड जोन्स पे कुछ स्टफ देख लेता हूँ एंड देन वी कैन कनेक्ट अगेन. ओके जी, तो शॉपिंग हो गई डन. सो वी आर गोइंग टू शो यू द रेस्ट ऑफ द सिटी सेंटर. और ये रहा हमारा सिटी सेंटर का दूसरा पार्ट. आपको मैं एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों का कंसर्न होता है कि अच्छी जगह कहाँ से पता चले कि कहाँ से शूज़ लेने हैं और कहाँ से दूसरा सामान लेना है. जैसे कि ये कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स वगैरह का स्टोर है और सामने आप देख रहे हैं इट्स हार्डवेयर शॉप. बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बाय अदर स्टफ्स फ्रॉम हेयर, क्योंकि ये बहुत सिटी सेंटर्स हमेशा बहुत एक्सपेंसिव होता है. हाँ, आपको यहाँ पर अगर एप्पल का कोई सामान लेना है तो मैं आपको एक एप्पल का ऑथोराइज्ड स्टोर दिखाता हूँ. जैसे पाकिस्तान में होते हैं ऑथोराइज्ड रिटेलर्स जैसे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एप्पल का स्टोर्स भी, एप्पल का ऑथोराइज्ड एक स्टोर है. इसके अलावा अगर आपको शूज़ लेना है तो शूज़ के लिए यहाँ पर यूरोसोल के नाम से है, कुछ ऐसा ही है, तो वहाँ से आप शूज़ ले सकते हो. देयर वी गो. यूरोस्को. यहाँ से आपको मल्टीपल ब्रांड्स के शूज़ मिलेंगे और थोड़ा ही हम आगे जाएंगे तो हमें एप्पल का ऑथोराइज्ड स्टोर इसी लाइन में है, आपको मैं दिखा देता हूँ. और अगर आपने हेयर कटिंग करवानी है, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि दे आर मोस्ट डैम टू एक्सपेंसिव. बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये. और अक्सर यहाँ पर अगर आपको गारमेंट्स वगैरह जैसे कि पैंट्स वगैरह लेनी है, जीन्स लेनी है, तो जीन्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कार्लिंग्स के अलावा आप जैक एंड जॉन्स पे जा सकते हो. और ये है हमारा एप्पल का ऑथोराइज्ड स्टोर इन सिटी सेंटर. बच्चों के, जो कि आप नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ही मोस्टली आते हैं, तो I'm going to show you.
तो ये था हमारा शॉर्ट टूर फॉर द सिटी सेंटर। अब हम वापस नीचे की तरफ जाएंगे और हाँ, मैं आपको वो भी शो कर दूंगा। अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, स्पोर्ट्स फन की शॉप। अगर आपको वहाँ पर एक आपके बड़े काम की चीज़ है, जैसे कि मरीनो वूल क्या होती है कि ये एक किस्म का इनर होता है जिसका जो बेसिक जो काम होता है वो आपको, जैसे कि अभी नॉर्वे का जो मौसम है इट्स वेरी कोल्ड, ठीक है ना, तो ऐसे कोल्ड टेम्परेचर्स में आपको मरीनो वूल बड़ा काम आता है। जैसे कि आपको लेयरिंग के काम आता है। आप मरीनो वूल पहन के सर्दी से बच सकते हैं। इट्स वेरी यूज़फुल और वो 100% वूल का बना होता है, मरीनो वूल। और इसका जो बेसिक पर्पस ही यही है कि आपको माइनस के टेम्परेचर में भी आपको बहुत ज़्यादा आपको लेयरिंग प्रोवाइड करता है और कवर प्रोवाइड करता है सर्दी से। अच्छा, ये सिटी सेंटर का एक जनरल स्टोर टाइप ऑफ है। अब मार्ट जैसे होते हैं हमारे पास पाकिस्तान में, तो यहाँ पर आप बहुत सारा सामान ले सकते हैं, जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स हो गए और शैम्पूज और बहुत सारा स्टफ़ इसी सॉर्ट ऑफ इसी तरीके का। इट्स वेरी नाइस। तो अब हम जाएंगे well, I'm not needed. No, like you need a head. Yeah. Smokes? No. Thank you. पेप्सी का बाइकआउट कर रहे हैं तो पेप्सी कैसे लेंगे हम? कि मैं थोड़ा रास्ता भूल गया हूँ, आई थिंक। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। बाहर की तरफ जाना है अब हमें। मुफ्त में भी मिले तो नहीं लेनी चाहिए। सो खैर, ओके, देयर वी गो। अब मुझे लग रहा है कुछ रास्ता मुझे समझ आ रहा है। यहाँ पे मैंने बड़ा कम ही रुझान देखा है लोगों का, लाइक व्लॉगिंग। और मतलब जॉविक सिटी की मुझे जो है ना बहुत ही कम व्लॉग्स मिले हैं। मैंने बड़ा ट्राई किया कि मुझे कुछ मिल जाए यूट्यूब पे, बट वेरी लेस, आई मीन ना के बराबर में। यहाँ के लोग टिकटॉक पर ज़्यादा चलाते हैं, स्नैपचैट ज़्यादा चलाते हैं, बट आई थिंक यूट्यूब पर मुझे ज़्यादा इतना कोई ख़ास स्टफ़ नहीं मिला यहाँ के लिए। हाँ, मुझे अब रास्ता समझ आ गया। यस, अब मैं सही जा रहा हूँ बाहर की तरफ। ओके, ये H&M का ब्रांड है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर ही है। लेकिन जैक एंड जॉन्स का स्टफ़ भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। लाइक अगर आपको यहाँ पे स्वेट शर्ट्स लेनी है, मज़े की बात यह है कि आप जॉविक सिटी में गुम नहीं होते। बहुत छोटा सिटी है,
तो ये टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर कहीं गुम हो जाएंगे। स्पोर्ट्स का स्टफ़ यहाँ पर एक तो ये शॉप है और एक्सेल के नाम से एक शॉप है यहाँ पर। बेल्तमा पे आपको हार्डवेयर वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिल जाएगा। और power.no ये वो शॉप्स हैं जहाँ पर आपको पावर रिलेटेड स्टफ़ मिलेगा। सो अच्छा जी, यहाँ पर स्टफ़ है। आई मीन यहाँ के जो ट्राउज़र होते हैं ना, वाटरप्रूफ और बहुत ही स्टफ़ में बहुत ही हाई होते हैं। आप इवन माइनस टेम्परेचर में भी इनको पहन सकते हो। तो यहाँ पर हर चीज़ जो डिज़ाइन है ना वो इसी हिसाब से है कि आप उनको हाई टेम्परेचर्स में पहन सकते हो। सॉकर शूज़ एंड अच्छा, यहाँ के बैग बड़े मशहूर हैं, ट्रैवल बैग, और जिनमें आप लैपटॉप वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। वन टाइम आपने ले लिया ना, उसके बाद आपकी जान छूट जानी है, इतने ज़बरदस्त होते हैं। और इनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है इट्स हेल टू बिग, बहुत ज़्यादा है। और स्पोर्ट्स का स्टफ़ जो है ना इनके पास अखीर लेवल का है, अखीर नेवर सीन इन पाकिस्तान बिफोर। इस लेवल का स्टफ़ मैंने नहीं देखा कहीं भी। अच्छा, यहाँ पर जो भी चीज़ आप लेते हो ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ ये लोग नहीं करते। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। अच्छा, जो मैं आपको मरीनो वूल की बात कर रहा था ना, दिस इज़ एक्चुअली अ मरीनो वूल इनर। ये एक्चुअली अंदर पहना जाता है, इनर वेयर होता है ये, बट इट्स वेरी हेल्पफुल। बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है ये। यहाँ पर कहीं पर असल में भी समर आ गया है तो इसलिए इन्होंने मरीनो वूल शायद हटा दिया है डिस्प्ले से। बट दैट स्टैचू जो डिस्प्ले पे लगा हुआ था वो फीमेल्स के लिए था। अच्छा, यहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी 25 रुपीज़ के बराबर है इनका एक क्रोनर। और पहले तो ये तकरीबन 27 तक का था, अब ये थोड़ा ड्रॉप हुआ है। सो स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको सारा सामान मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पर क्रिकेट बैट यहाँ पे नहीं मिला कहीं पर भी। टेनिस बॉल शायद आपको मिल जाए, बट वो भी मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। यहाँ पर टेनिस बॉल भी मुझे कहीं नज़र नहीं आया। बट क्रिकेट का स्टफ़ यहाँ पे नहीं है, मुझे कहीं पे भी क्रिकेट का स्टफ़ नज़र नहीं आया। आप पाकिस्तान से आ रहे हो, ग्राउंड्स तो यहाँ पर अवेलेबल हैं बहुत सारे, तो अपना मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि क्रिकेट का जो स्टफ़ है ना वो आप लेकर आइएगा जब भी आइएगा, अगर आप क्रिकेट लवर हो तो। अदरवाइज हुका के नाम से यहाँ पे एक ब्रांड है, ये बड़ा फेमस है नॉर्वे में। स्लीपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे हैं ये लोग। जो आप हंड्रेड्स में देख रहे हैं ये क्रोनर्स, नॉर्वेजियन क्रोनर में प्राइसेस हैं। एंड वेल फिर तो इसको यहाँ पे स्किप करते हैं, फिर आगे हम दूसरे फ्रेम पे जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, इस व्लॉग में आपने देखा कि इस व्लॉग में आपको पता चला कि नॉर्वेजियन क्रोनर की पाकिस्तानी वैल्यू क्या है, और कुछ गारमेंट शॉप्स मैंने आपको दिखाया है, शूज़ की दुकानें, और कुछ स्पोर्ट्स स्टोर्स मैंने आपको दिखाया, और आपको ये भी बताया कि आपको बस कार्ड कहाँ पे मिलेगा। बस कार्ड के लिए भी मैंने आपको
थोड़ा इंट्रो दे दिया कि आपको बस कार्ड यहाँ पे कहाँ से मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की पता चलूँ आपको कि अगर आपको बस कार्ड चाहिए तो एक तो वहाँ से उस बिल्डिंग से आपको सिटी सेंटर के सामने सिटी सेंटर के साथ आपको उस बिल्डिंग के सामने बस कार्ड भी मिल जाएगा। और यहाँ पर एक टेक्निकलिटी है जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप बस कार्ड लेने आ रहे हो तो बस कार्ड तकरीबन आपको 490 क्रोनर्स का पड़ेगा, 390 क्रोनर्स का आपको बस कार्ड पड़ेगा पर मंथ के लिए के हिसाब से। जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो 390 क्रोनर इफ़ यू आर अंडर 30 इयर्स। अगर आपकी एज 30 इयर्स से कम है तो आप बस कार्ड ले सकते हो और 390 क्रोनर्स का। और अगर आपकी एज 300 से अबव है तो ये आपको 690 का पड़ेगा तकरीबन। तो it would become more expensive if you are more than 30। तो इनके जो पॉलिसीज़ है ना वो यंगस्टर फ्रेंडली है एक्चुअली। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो ये आप पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा एज होती है तो आप अर्न उतना करते हो। आई थिंक इसी वजह से इन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ रखी हुई हैं। आई डोंट नो फर्दर अबाउट इट। इसके अलावा जो है ये जो है ना बिल्डिंग, यहाँ पर आपको बस कार्ड मिलेगा, यहाँ से आप बस कार्ड बाय कर सकते हो। तो ये चीज़ थी बस कार्ड के हवाले से। और पर मंथ आपको ये तकरीबन अंडर 30 इयर्स की एज के हिसाब से 390 क्रोनर में आपको पड़ जाएगा। तो कि ठीक है, आप वंस बस कार्ड ले लेते हो फिर इनकी एक एप्लीकेशन है एनटोर के नाम से, उस पर आप शेड्यूल्स वगैरह देख सकते हो बस के। सो इट्स गुड। हर चीज़ यहाँ पर आपकी फिंगर टिप्स पर है, आप इजीली चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो। स्टेशन पे मैं जाता लेकिन आई थिंक बस खड़ी हुई है। ट्राई करते हैं, मुझे कैंपस भी जाना था तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ से मेयोसा लेक जो है ना वो बड़ी करीब है। अगर आप मेयोसा लेक जाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से करीब है। और मैं बस मेरी बस आ गई, लेट मी कैच इट। ओके, अगर बस पे आपको चढ़ना है तो आप प्लीज़, थैंक यू। तो जी मैं बैठ गया हूँ बस में। ये देख रहे हो कैसे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये आज कोई चमत्कार ही हुआ है कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ स्टेशन पे और मुझे बस मिल गई है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है। आई थिंक थोड़ा वेट करेंगे जब तक बस के चलने का टाइम हो। नो, एक्चुअली दे आर स्वैपिंग। ड्राइवर्स आपस में स्वैप करेंगे। एक की ड्यूटी पूरी हो गई है तो अभी ये दूसरा ड्राइवर आ गया है तो दे आर गोना स्वैप। Hallo, Mutter. Ja, okay. Hi, how are you? जो सामने रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से हमारी मेयोसा लेक का रास्ता है। उसके लिए किस दिन अलग टाइम निकालेंगे ब्लॉग का, जब मेरा सिटी सेंटर आना हुआ
और मसला ये होता है कि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड सा होता है, बड़ा ही शेड्यूलिंग के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अब ये व्लॉग भी मैं ऐसे ही बना रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पे आना था, कुछ लेना था यहाँ पे अपने लिए, तो दैट्स वाई मैंने ये व्लॉग भी बना दिया आप लोगों के लिए। सो ऑप्टिमाइजेशन इज़ द की। हर चीज़ में अपने आप को ऑप्टिमाइज रखना चाहिए। सो देयर वी गो। मैं अभी आपको थोड़ा सिटी टूर भी देता चलूँ, जब तक गाड़ी चले उसका वेट करते हैं। अच्छा, जब भी आप बस पे चढ़ते हो तो आपको जो एंट्री है वो अपने ड्राइवर साइड से करनी होती है, और जो एग्ज़िट है वो बैक साइड पे एक बीच में डोर है, वहाँ से आपको एग्ज़िट करनी होती है। जैसे ही आप एंट्री करते हो तो अगर आपके पास बस कार्ड है तो आप सामने वाली इस डिवाइस पे स्कैन करते हो अपना बस कार्ड, और अगर आपके पास QR कोड के थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन में टिकट किया हुआ है तो वो भी आप स्कैन भी कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बस कार्ड बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप बस कार्ड कर लेते हो तो आपको पूरे मंथ में 390 नॉक्स पे करने पड़ते हैं, और अगर आप इसको वाया अपना टिकट के थ्रू करते हो तो आपको 27 नॉक की एक टिकट पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो चीपर जो वे है वो यही है कि आप अपना बस कार्ड को परचेज़ करें, और वही बेहतर रहेगा। हमारी NTNU यूनिवर्सिटी का व्यू, जो कि आप यहाँ पे से खड़े होकर पूरे शहर को देख सकते हैं। यहाँ से खड़े होकर आप म्योसा लेक का भी नज़ारा कर सकते हैं, जो कि आपको सामने अभी नज़र आएगी। अभी मेरी यूनिवर्सिटी आने वाली है, should be ready.
There we go. तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।